तो डिजिटल डिवाइड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या है, यानी कि जो अंतर करता है किसको, शहर के क्षेत्रों को, अर्बन एरिया को और ग्रामीण भारत को, इन दोनों के बीच में जो अंतर करता है जिसके कारण ये डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को कौन बताता है, डिजिटल डिवाइड। तो इस डिजिटल डिवाइड को, इस डिजिटली अंतर को दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, आईसीटी की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, आईसीटी की जरूरत पड़ी। तो अब समझ में आया कि ये क्वेश्चन आया क्यों है। तो केवल आपको उसको नहीं, सबसे पहला चीजें हमको जानना है और जो हमको टच करना है वो है डिजिटल डिवाइड को। अब क्या हुआ कि जब आप उस अंतर को स्पष्ट कर दिया, अब आज के सिनारियो में कई चीजें गांव तक पहुंच गई, जैसे भारत नेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क आप देखे होंगे। अब देखो कई कई कंपनी आ गया है जिनका खुद का क्या है, एयर फाइबर आ रहा है। आपने नाम सुना होगा एयर फाइबर। अब आपको पहले क्या था कि हमको केबल को क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। आपके घर में वाईफाई चलता होगा, तो आपके घर में वाईफाई चलता है तो देखो क्या करता है, वो केबल या तो ये हो अंडरग्राउंड हो या फिर पोल से, वहां से आपको कनेक्शन देता है, आपके पास उसका मॉडेम होता है और आप उसको क्या करते हो, यूज करते हो। अब क्या हुआ है कि ये जो वायर कनेक्शन आपको लेना पड़ता था, अब उससे हम आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ने के बाद हम फाइबर की बात कर रहे हैं। अब एयर फाइबर का मतलब है कि जो सबसे नजदीकी टावर होगा, उस नजदीकी टावर से हम क्या करेंगे, सीधे कनेक्शन को लेंगे। जैसा आपके साथ किसमें होता था, टीवी में हम कनेक्ट करते थे। तो टीवी कैसे चलता है, सैटेलाइट लगा हुआ है, डीटीएच लगा हुआ है, ठीक है, और उस डीटीएच से, सैटेलाइट से हमको इंफॉर्मेशन मिलता था, फिर केबल के थ्रू आपके घर तक पहुंचता था, रिसीवर, ट्रांसमीटर, सब चीजों के साथ। तो यहां पर भी वही काम हो रहा है। अब जब ये एयर फाइबर आ गया तो अब गांवों को भी कनेक्ट करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल जो हाल ही फिलहाल का है वो आईसीटी के लिए तरफ से है, तो आपको इसको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले जब भी हम इस प्रश्न में जाएंगे कि ग्रामीण, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आईसीटी क्या है, और आईसीटी को समझने के बाद हमको पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब हम आईसीटी को समझा दिए तो इस डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल रूप से जो अंतर पैदा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, इसमें आपको याद रखना है कि कई अब क्या हो चुके हैं, कई गांव अब कनेक्ट हो चुके हैं, तो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझते हुए ही आगे बढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि इसमें एक चीज को समझेंगे कि आप इसमें क्या लिखना चालू करोगे। सबसे पहले आप आईसीटी को समझाओगे, क्योंकि ये जब भी आता है बड़े मार्क्स में आता है। और उसके बाद एक तो ये भी क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये जो आईसीटी है, इस आईसीटी को आपको डिफाइन करने के बाद आपको गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम आपको याद हों, ठीक है, जो आपको क्या करे, स्पेशली टेक्निकली किसको जोड़े, गांवों को जोड़े, उसी को हम लोग को यहां पर मेंशन करना। एयर फाइबर मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित जितने ऐप आए, जिससे क्या हो, गांव के लोगों को क्या मिले, आसानी से वो क्या कर सकते, किस तरह के बीज लगाएं। अब वो दूर ना जाकर सीधे ऑनलाइन ही क्या कर सकता, मोबाइल अब सबके पास हो गया। तो अब इस तरह से ऐप को क्या, अब उसके बाद आपको यह भी बताना ऐप को कनेक्ट करना कि ऐप से कैसे, कौन कौन से ऐप चालू किया गया है। जैसे स्वयं पोर्टल आप जानते हो, एचआरडी का है स्वयं पोर्टल, आप जानते हो, ठीक है। धान ऐप, धनहा ऐप जानते हो, तो कई सारे ऐप हैं, कृषि ऐप जानते हो, ठीक है। तो वो सारे, पूषा कृषि ऐप होता है, ठीक। तो इस सब ऐप के बारे में आप कम से कम 20 से 25 ऐप को क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और 20-25 में आपको जितना वहां पर याद आए वो सब चीजों को आप वहां क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जब आप ऐप लिखोगे तो इसके बाद, जैसे आप ऐप लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये चीज क्लियर हो जाएगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो यहां पर यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी, इसको इंपॉर्टेंट से समझ लीजिए और ये क्वेश्चन छपता है एग्जाम में, ठीक। अब इसी में आगे जाकर जब देखा जाएगा तो ऐप के साथ साथ आपको हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ से संबंधित, किसी स्टेट से संबंधित आपको कोई ऐप का जो फेमस ऐप होगा, उस ऐप के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन इससे ही बनता है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया, ग्रामीण विकास में, और ग्रामीण विकास में इसका क्या उपयोग है, इससे क्या लाभ हो सकता है, इसकी क्या हानि है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिखेगा। तो पहला टॉपिक यहीं से चालू होता है और अपने आप में 2 क्वेश्चंस यहां से आते हो, याद रखना इससे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।